अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको खबर देंगे इस्लामाबाद से, जहां पुलिस लाइंस में आग लग गई। आग पुलिस लाइंस के गोदाम में लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाहिद फारूक से। जाहिद फारूक बताइएगा। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पुलिस लाइंस में आग लग गई है। आग पुलिस लाइंस के गोदाम में लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। अपडेट करें आपको इस्लामाबाद से, जहां फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। ये 4 गाड़ियां गोदाम में इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां और दीगर सामान मौजूद था। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पुलिस लाइंस में आतिशबाजी का यह वाक़या पेश आया है। आग पुलिस लाइंस के गोदाम में लगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद फारूक से। जी जाहिद फारूक। जी बिल्कुल, आज शब जो है पुलिस लाइन में जो आग लगी है, फायर ब्रिगेड का जो अमला है वहाँ पहुँचा है और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है। और हादसे में जो पुलिस लाइन को बड़े माली जानी नुकसान से बचा लिया गया, ये कहना है चीफ ऑफिसर जो मेट्रोपॉलिटन है उनका। और ये आग जो है गोदाम में लगी, जहाँ पे बस्तियाँ थी और फायर ब्रिगेड की, सीडीए की और जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँची हैं और उन्होंने आग के ऊपर काबू पा लिया है। ये E11 में पुलिस लाइन हेडक्वार्टर है, जहाँ पे एक मखसूस इलाके के अंदर जहाँ पे बस्तियाँ थी वहाँ पे आग लगी है और आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया है। अभी जो बात हुई है सीडीए हुकाम से, उनका भी यही कहना है कि आग को मजीद जो है हमने काबू पा लिया इस हवाले से और रोक दिया गया है मजीद आग फैलने से। और नुकसान जो है उन्होंने कहा है कि कम अज कम हुआ है और फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स हैं और फायर फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी जान पर खेल कर आग को मजीद फैलने से रोका है। और ये भी कन्फर्म किया है कि इस हवाले से कोई जानी माल तो बिल्कुल नहीं हुआ और माली नुकसान को भी कम अज कम के ऊपर बरकरार रखा गया है और आगे को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक। फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मरियम नवाज के उकाड़ा में घन गरज, बानी पीटीआई पर ताक कर वार बोली उनकी सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का खुद नोटिस ले लिया। अल्लाह ने इन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। बुज़दिल दुम दबा कर भाग गए। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस लिया गया। फैसले या आवाम की अदालत करेगी, लॉ करेगा। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मुयसर नहीं है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। ना वो सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ताला ने चुन चुन कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। और किस तरह ये बुज़दिल तुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया। कौन सा निशान? दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया, पाकिस्तान के अवाम की रोटी पर चलाया। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है नून लीग सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहती है और अकेले खेलना चाहती है। नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं रही, वही पुरानी सियासत है जिसका सबको इल्म है। साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। जिनकी गलतफहमी है इलेक्शन नहीं होंगे उनका नुकसान होगा। मुस्लिम लीग अपने मुखालिफिन को, अपने सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। जो हमारे पुराने सियासतदान करने हैं
तकसीम और नफरत का सियासत है। उनकी सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो ज़ाती दुश्मनियाँ पे उतर आए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका डट के मुकाबला करेंगे, इनके साजिशों को नाकाम करवाएंगे। जिनका ये गलतफहमी था कि इलेक्शंस नहीं होंगे, उनको नुकसान होगा, उसूली तौर पे हम नहीं चाहेंगे कि किसी सियासी जमात को अपना इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। वो इंटर पार्टी इलेक्शन उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़े वाज़े किया कि वो सियासी फैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसले देंगे। मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है कि पूरा मलबा वो सुप्रीम कोर्ट पे डालना चाह रहे हैं। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों को तीर का निशान न मिल सका। रिटर्निंग अफसर ने तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी खत लिख दिया। इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे, भरपूर हिस्सा लें। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का 2 टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला छीन लिया, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। घबराना नहीं है, डट कर खड़े हो जाएं, वोट की हिफाजत करें। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं। और हमारे अवाम से अपील होगी कि पीटीआई के मुंतखब करदा नुमाइंदों को आप वोट करके कामयाब कर ले। घबराना नहीं, इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है। जहाँ तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। हमें क्या इंसाफ की तवक्को मिल सकती है आपसे, और हम अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। आपके हुक्म की वजह से निशान बल्ला जो है ये हमसे छीन लिया, और बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शीराजा बखेर के रख दिया है। लीगी कायद नवाज शरीफ से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में नेशनल पार्टी के वफ़द की मुलाकात। अब्दुल मालिक बलोच ने मुकदमात से बरीयत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हवाले से सियासी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अब्दुल मालिक बलोच ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के विजन और काविशों को भी सराहा। पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। JUI ने PTI को सियासी जमात मानने से इनकार कर दिया। तर्जुमान JUI कहते हैं PTI कभी सियासी जमात थी ही नहीं। JUI का PTI परवार, PTI को सियासी जमात मानने से इनकार। तर्जुमान JUI कहते हैं PTI कभी सियासी जमात थी ही नहीं। तर्जुमान JUI ने कहा, इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासत, जमहूरियत और निजाम को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। PTI एक मोहरा थी, बैसाखियों के सरकने से जमी बोस हो गई है। तर्जुमान JUI ने कहा, वतन अजीज को सियासी, मुआशी और इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार करने के लिए लॉन्च किया गया। बदतहजीबी और बैरूनी एजेंडे पर जो आएगा डट कर मुकाबला करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इलेक्शन की आमद है। लीगी उम्मीदवार अपनों पर ही धाड़ रहे हैं। एहसन इकबाल दानियाल अजीज का फड्डा घर तक जा पहुंचा। वालिद को भी तनकीद का निशाना बना डाला। बोले 1960 से सियासत में हैं, क्या इनके कामों की कोई एक मिसाल है? अनवर अजीज का बेटा दानियाल कह रहा है, 16 महीनों में महंगाई मैंने की। बहुत बड़ा नाम सी साडे दानियाल साहब दे वालिद दा, असी बचपन तो सुनते आए हैं। सन 60 तो उस खानदान ने भी सियासत की और आज उन्होंने भी 60 साल तो उत्ते हो गए। उस वक्त ये साहब वजीर सन। यकीन करो अगर वो ओदा मेरे को उस वेले होंदा ते आज नारोवाल जिले दी कोई सड़क कच्ची ना रह गई होती। शकरगढ़ में नुमाइंदे थे, उन्होंने पार्टी को महंगाई का जिम्मेदार करार देकर PTI को बेल आउट करने की कोशिश की। पूरा पाकिस्तान गवाह है कि इमरान खान की 4 साला हुकूमत 2018 से 22 तक पाकिस्तान की मुआशी तबाही की जिम्मेदार है।
तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार देना दरअसल पीटीआई के तर्जुमानी करने के मुतरादिफ था। सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले के बाद जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशानात के मनसूखी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हाफिज नईम ने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर सियासी जमातों पर भी नाफिज किया जाए। लीग ने कौन सा प्रॉपर इलेक्शन आज तक करवाया है? ये पीपल्स पार्टी, वो तो एक वसीयत का पर्चा कहीं से बरामद हो गया था, कहां से हुआ था? आज हमने फिर ये खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आप फैसला करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का निशान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत की रूह के मुताबिक नहीं किया। ये खानदान की पार्टियां हैं, ये विरासत पे चल रही हैं, ये वसीयत पे चल रही हैं और इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये जमहूरियत दुश्मन पार्टियां हैं और अगर आप ये नहीं करेंगे इसका मतलब है कि आप किसी को पीछे और किसी को आगे लाना चाहते हैं, किसी एक पार्टी को मार्जिनलाइज करना और उनके लोगों को आजाद निशानों पे छोड़ देना और फिर वो कामयाब होकर जहां चाहे नून में चले जाएं, पीपी में चले जाएं, दोनों का मुकाबला होगा। तो मेरा ख्याल है इसमें जरदारी साहब ज्यादा कामयाबी हासिल कर लेंगे। इस मामले में उनको खासा मलिका हासिल है, तो वो फिर इन आजाद उम्मीदवारों को कैसे नहीं खरीदेंगे? तो जो लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे इस बुनियाद पे कि भाई उनका निशान नहीं है तो अब हम आजाद उम्मीदवार, तो उसकी तो कानूनी तौर पर वो उम्मीदवार अब कहीं भी जा सकते हैं। तो आप सोचें कि इस फैसले के नतीजे में कितना गैर जमहूरी अमल होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट से मंजूर इल्तवा की करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को मरासले में लिखा, सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट भी यकीन दहानी करा चुके हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं। सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। लिखा 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, निशानदेही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत के हवाले से। पेट्रोल में 8 रुपये कमी हो गई है, आपको अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल 8 रुपये कम हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको पेट्रोल की कमी के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि पेट्रोल 8 रुपये कम हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है और पेट्रोल 8 रुपये कम हो गया है, जबकि डीजल की कीमत बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये कम हो गई, जबकि डीजल की कीमत बरकरार है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये की कमी कर दी गई है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और पेट्रोल की कीमत 8 रुपये कमी के बाद और डीजल की कीमत बरकरार हो गई है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर हयात। जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये की कमी कर दी है और हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेगी। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 259 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है और हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका इतलाक आज रात 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए होगा, जिसका नोटिफिकेशन वजारत खजाना ने जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। निगरान हुकूमत का आवाम दोस्त इक़दाम सामने आया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये कम कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत बरकरार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमर हयात खान। उमर हयात खान, बताइएगा, निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम दोस्त इक़दाम सामने आया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ये बड़ा ऐलान किया है, अवाम दोस्त ऐलान है ये हुकूमत की जानिब से। निगरान हुकूमत का अवाम दोस्त इक़दाम सामने आ गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत कमी कर दी गई है। 8 रुपये की कमी की गई है पेट्रोल की कीमत में, जबकि डीजल की कीमत बरकरार है। अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम दोस्त इक़दाम उठाया गया है और इसमें ये किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर हयात खान। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया। खास तौर पर जो पेट्रोल है उसकी कीमत में फी लीटर 8 रुपये की कमी की गई है और निगरान हुकूमत की जानिब से अब जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 259 रुपये 34 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत को जो है
وہ برقرار رکھا گیا ہے، اور جو پیٹرول کی جو قیمت تھی وہ 267 روپے 34 پیسے تھی، لیکن اب عوام کو 259 روپے 34 پیسے میں دستیاب ہوگا، اور آج رات 12 بجے سے یہ جو پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اطلاق کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت کو برقرار رکھا گیا ہے، 276 روپے 21 پیسے فی لیٹر جو ہے وہ عوام کو دستیاب ہوگا، لیکن جو پیٹرول کی قیمت میں خاص طور پر نگران حکومت کی جانب سے عوام کو بڑا ریلیف جو دیا گیا ہے، اور پیٹرول کیونکہ عام آدمی بھی موٹر سائیکلز میں استعمال کرتا ہے اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان میں بھی پیٹرول زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریلیف جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے یقینی طور پر بڑا ریلیف ہے، اور 8 روپے فی لیٹر کا جو ریلیف ہے یہ حکومت کی جانب سے جو دیا گیا ہے، نگران حکومت کی جانب سے، یہ میرے خیال میں خاص طور پر جو موٹر سائیکل چلانے والے لوگ ہیں یا پھر وہ لوگ جن کے پاس چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر حیات خان۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے لیٹر کمی کر دی ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رہے گی۔ عمر حیات خان، آپ سے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑا ریلیف سامنے آیا ہے ایسے وقت میں جبکہ معاشی مشکلات بھی ہیں، لیکن حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کر دی ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رہے گی۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، پیٹرول کی نئی قیمت کا اطلاق 12 بجے ہوگا آج، اور پیٹرول کی نئی قیمت 259 روپے 34 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، راولپنڈی کے مختلف حلقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ راولپنڈی کے حلقے نے 56 عوام کے مسائل کیا ہیں جانتے ہیں، اور اسی پر ایک رپورٹ دیکھیے۔ اس وقت ہم راولپنڈی کے حلقہ NA 56 میں موجود ہیں، جو سال 2018 کے انتخابات میں NA 62 کہلاتا تھا۔ اس وقت شیخ رشید احمد نے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے یہاں سے کامیابی سمیٹی تھی۔ اس وقت ان کے مد مقابل نون لیگ کے دانیال چودھری تھے۔ شیخ رشید احمد نے اس وقت 25,000 کے مارجن سے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس وقت یہاں پر کے مسائل کیا ہیں، یہاں کے لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کر رہی ہے۔ شہریار ریاض، دانیال چودھری اور شیخ رشید یہاں سے مین کینڈیڈیٹس ہوں گے۔ اس حلقے کی عوام اب کس کو ووٹ دے گی، یہاں کے مسائل کیا ہیں، آئیے انہیں تو بہت ہیں لیکن ووٹ انشاءاللہ پھر بھی شیر کو۔ ہاں جی، مسائل تو بہت ہیں، مثلا جگہ جگہ ڈکن کھولے ہیں گٹر کے، ٹریفک کا مسئلہ ہے، اور بھی کئی مسائل ہیں اسی طرح، تو ووٹ انشاءاللہ شیر کو۔ سر سب سے مین پرابلم جو راولپنڈی کی ہے وہ نالا لئی ہے، اور نالا لئی جڑا ہوا ہے لال حویلی سے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں بیسک جو چیز اگر نالا لئی بن جاتا ہے، اور یہاں پہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہے، تو وہ صرف لال حویلی ہی اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں حلقے کے ہمارے مسائل ہے، یہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، پورے پنڈی میں صرف 3 ہاسپٹل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ، اور سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے روڈوں کے خیر یہ ان کا تعلق نہیں ہے، جو جہاں الیکشن ہو رہے ہیں ان کا تعلق نہیں ہے روڈوں سے، مگر یہ کہ یہ بڑے مسائل میں ہمارے تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ، صحت کا مسئلہ ہے، اور یہ سیوریج وغیرہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مین ہمارے مسائل ہیں۔ راولپنڈی کے حلقہ NA 56 کی عوام کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید احمد اور مسلم لیگ نون کے درمیان کڑا مقابلہ متوقع ہے۔ یہاں کی عوام کا کہنا ہے یہاں پر کچھ مسائل ہیں، ہسپتال نہیں ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، اور سردیوں میں یہاں پر خاص طور پر گیس کا شدید مسئلہ ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہمیں برتری دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ عوام کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ کیمرہ مین عزیر امیر کے ساتھ محمد علی جا خان، بول نیوز، راولپنڈی۔ خانیوال کا حلقہ NA 145 سیوریج اور پینے کے صاف پانی سمیت دیگر بنیادی مسائل سے مسلسل دوچار ہے۔ ترقیاتی کام نامکمل رہے، جبکہ سول اسپتال کو جانے والا روڈ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے شدید پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے سہیل شہزاد۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانیوال شہر کے حلقہ 145 میں۔ یہاں پر اگر سابقہ الیکشن 2018 کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا، اور مسلم لیگ نون کے محمد خان ڈہار نے سردار احمد یار حراج کو شکست دے کر 1900 ووٹ سے جو ہے وہ برتری حاصل کی۔ حالیہ الیکشن میں یہاں پر اب ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 19,42,633 ہیں، جبکہ مرد ووٹر کی تعداد 10,43,272 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد تقریباً 90 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں
यहाँ पर अब हालिया इलेक्शन में यहाँ पर इलाका मकीन जो है यहाँ पर मौजूद हों, इस शहर के बारे में मज़ीद उनसे जानते हैं कि इसके यहाँ पर रोड टूटे हुए हैं, यहाँ पर गलियाँ जो हैं वो सीवरेज का पानी जो है वो गलियों में खड़ा हुआ है और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर इलाका मकीनों से यहाँ पर पूछते हैं कि वो इस हालिया इलेक्शन में किसको वोट देंगे और किस उम्मीदवार को कामयाब करवाएंगे। ये सड़क बहुत अरसा दराज से ख़राब है और इसके साथ ये तफरी है, ये सब फजल पार्क है, सुबह के टाइम हम सैर भी करते हैं और यहाँ बड़ी बदबू होती है। जो यहाँ पर मकीन है और स्कूल से बच्चे आते जाते हैं उन्हें भी बड़ी दुश्वारी का सामना है और सड़क बहुत टूटी हुई है जो कि अरसा दराज से टूटी हुई है, इसकी मरम्मत करानी या बनाई जानी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने इस हलका से मुतल्लक वोटर्स की बात सुनी है कि वो इस हलके में जो है वो आइंदा 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे और कौन से उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। जो उनके मसाइल हल करेगा उसी को वोट देकर उसको कामयाब बनाया जाएगा। जी पीपी 160 डिच कोर्ट में इलेक्शन की गहमा गहमी है। उम्मीदवार जहां मुनफरिद इंतखाबी मुहिम और मज़ेदार खानों से अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में मसरूफ़ हैं, वहीं अवाम नामुकम्मल ग्रैंड पैकेजेस और टूटी सड़कों और सीवरेज के नाक़िस निज़ाम पर साबका नुमाइंदों को कोसते भी नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बोल न्यूज़ के राना बिलाल। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की आमद करीब करीब है और हलके में सियासी सरगर्मियाँ ज़ोर पकड़ चुकी हैं। मैं इस फैसलाबाद के सूबाई हलका पीपी 107 में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुल वोटर की तादाद 2,61,522 है, जिनमें मर्द वोटर की तादाद 1,41,222 है, जबकि ख़वातीन वोटर की तादाद 1,12,000 समथिंग है। हलका की आबादी 7 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है। हलका के क्या मसाइल हैं और आवाम के क्या मुतालबात हैं, आइए हलका की आवाम के पास चलते हैं। हमारे मसाइल में सीवरेज का मसला है और ये बहुत देर से निज़ाम चल रहा है। पिछली हुकूमत ने ये काम स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक वो पाए तकमील को नहीं पहुंच सका। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार जाने के शिकायतें लगाई हैं लेकिन कोई आके हमारे ये मसाइल को हल नहीं करता। और हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी देर से देर तमीर है लेकिन उसका अभी तक इफ्तिताह नहीं हो सका। राणा साहब, हम 70 सालों से 75 सालों से यही देखते आ रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार आता है वादे करके जाता है। ये हमारे सीवरेज के बहुत मसाइल हैं, सोलिंग के बहुत सारे मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे स्कूलों का है। स्कूल हमारे अपडेट नहीं हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल हैं, जानवरों के हॉस्पिटल हैं, आप चले जाएं कोई सुनवाई नहीं होती। कोई खातर ख्वाह डिच कोर्ट में तरक्याती काम नहीं किए। हमारे इधर साहब का एक MPA साहब थे, उन्होंने बहुत काम किए लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके काम टर्नओवर पूरा नहीं हुआ, हुकूमत का रास्ते में रह गई और उनके छोड़े हुए काम अभी भी अधूरे हैं, जिनमें सबसे नुमायाँ हॉस्पिटल है डिच कोर्ट का। वो ट्रामा सेंटर बनाया लेकिन वो बिल्डिंग दरमियान में छोड़ दी गई है, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, काम रोक दिया गया। जी बिल्कुल, आपने हलका पीपी 107 की आवाम के मसाइल सुने हैं, उनके मुतालबात को सुना है। बेशतर का यही कहना है कि साबका दौरे हुकूमत में साबिक MPA ने ग्रैंड पैकेज लॉन्च करवाए लेकिन वो इक़्तिदार के नशे में ख्वाब गफलत में पड़े रहे और वो तमाम के तमाम नामुकम्मल रहे। शहरियों का कहना है कि हम ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो आवाम का दुख दर्द बांटे, अपनी तिजोरियाँ ना भरें और यहाँ के जो दरीना मसाइल हैं उनको हल करें। लिया कौमी असम्बली का हल्का NA 182 10,46,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है। लिया सिटी, कोट, सुल्तान चौक, आज़म जैसे बड़े शहर इस हल्के में शामिल हैं। रिपोर्ट करें खिज़र हबीब बलोच। पंजाब के ज़िले लिया में कौमी असम्बली का हल्का NA 182 बड़े शहरों में लिया सिटी, कोट, सुल्तान और चौक आज़म शामिल हैं। इस हल्के की आबादी 10,46,211 नफूस पर मुश्तमिल है। इस हल्के के मसाइल में ट्रामा सेंटर, चौक आज़म की तामीर, सफाई का फुकदान, गुर्बत, बेरोजगारी, अस्पतालों में अद्वियात की कमी, गैस और बिजली की लोड शेडिंग शामिल है। महंगाई भी अरूज पर है। रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की अशिया हैं वो भी बहुत महंगी हैं। खाद जब इस्तेमाल करनी होती है किसान को खाद नहीं मिलती। खस्ता हाल सड़कें भी इन्हीं मसाइल का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में फंड्स की कमी शामिल है। हालिया इलेक्शन 2024 हल्का NA 182 में मलिक नियाज अहमद जक्कड़, सैयद सकलैन शाह बुखारी और बाबर खान कतरान के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा।
सांगड़ में इलेक्शन का मैदान सज गया। GDA की उम्मीदवार सायरा बानो भी सांगड़ के हल्का NA 210 से उम्मीदवार हैं। उन्होंने इलेक्शन मुहिम का आगाज करते हुए बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। आप भी जानिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन का माहौल गर्म है लेकिन सर्दी भी बहुत है। सांगड़ में भी इलेक्शन का माहौल गर्म हो गया है। माहौल को गरमाने के लिए यहाँ पर हमने पिछले 5 सालों में एक ही आवाज़ असेंबलियों में गूंजते हुए देखी थी, जिसको हकीकी अपोजिशन भी कह सकते हैं। लोगों की दिलों में भी काफ़ी जान बनाई है। GDA के प्लेटफार्म से मखसूस नशस्त पर मैडम सायरा बानो गई थी। अब वो जनरल नशस्त पर सांगड़ के NA 210 सांगड़ 2 से लड़ रही हैं। आज हम उनके पास पहुँचे हैं। सख्त सर्दी, रात का टाइम है, पीछे से आग भी जल रही है। इनसे पूछेंगे कि वो कैसे अपनी कैंपेन चला रही हैं। इनसे पूछेंगे। जी मैडम, खुशी होती है कि जब मुझे यहाँ शहदादपुर और सांगड़ के आवाम अपने दिल की आवाज़ कहते हैं मेरी आवाज़ को, तो खुशी होती है। तो इंशाल्लाह देखिए, कैंपेन वैसे तो वो कह रहे हैं कि स्टार्ट ही थी कि जो 16 माह या जो सेवान में जाकर आवाज़ उठाई, तो वो एक कैंपेन ही होती है अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाना। तो वैसे अगर आप रैली और नारों की बातें कर रहे हैं और वादों की बातें कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट होगा। ये तो होता आया ना कि कभी कोई किसी की आंख का तारा होता है, कभी कोई किसी की आंख का तारा होता है, कभी किसी की मकबूलियत होती है और कभी किसी की कबूलियत होती है। तो ये कबूलियत, मकबूलियत और मजलूमियत अब शामिल हो चुकी है। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन हालात जैसे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम जा किस तरफ रहे हैं। आज भी सुना है कि एक सेनेटर हदायतुल्लाह साहब ने एक सेनेट में करारदाद पेश की है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 3 माह के लिए मौखर कर दीजिए इंतखाबात। ये जिस वक्त आइन शिकनी हुई थी कि जो पंजाब और KPK की गवर्नमेंट थी और उस नहीं हुआ था, तो ये चीज़ उसी वक्त ही पता चल रही थी कि ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। ये मार धाड़ और ये जो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही हैं और UCs जिस तरीके से पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए तब भी आपने देखा कि यहाँ पर क्या धांधली का बाजार गर्म था। तो अब वो वापस से वही वादे और ख्वाब, उससे पहले आपने ख्वाब के लिए मुझे कहा था कि आप क्या ख्वाब दिखाएंगे। तो कोई अपनी हद तक ख्वाब देखे तो वो दूसरी बात है, लेकिन हुक्मरानों के ये जो ख्वाब हैं ये तो 75 सालों से सुनते हुए आए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और आप 75 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ पानी और गैस और सेहत और तालीम को तरस रहे हैं, बाकी तो तरक्की दूसरी बात है। और मेरे मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों आएगी? मुझसे किसी ने सवाल भी किया था कि अब आप उनकी सफाई तो मैंने आज तक किसी की भी नहीं दी। हर कोई अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। और देखिए, पार्टी ज़ाहिर है जो पार्टी के रूल रेगुलेशन है मैं उसकी पाबंद हूँ। मैंने तो उससे पहले भी बोला था कि प्लीज़ ये इलेक्शन करवाने का खड़ाग ना पालें और एक कुरानदाजी करवा लें। जैसे हम बचपन में खेलते थे बादशाह का वजीर कौन, तो एक सदर बन जाए, एक वजीर आजम बन जाए, कोई वजीर दाखिला बन जाए, वजीर खारजा बन जाए, मिल बांट के खा लो, हिस्सा बकदर जुस्सा। तो ये प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मैडम सायरा बानो की बातें आपने सुनी। बड़ी, मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि सर्दी है लेकिन इनकी बातें बड़ी जो है जोशीले होती हैं। तो ये आज से अपनी कैंपेन का यहाँ पर सांगड़ में NA 210 पर कैंपेन कर रही हैं और ये पुरुमीद है अपनी कारकर्दगी पे कि उन्होंने एक मखसूस नशस्त पे भी इस हल्के में काम किए हैं। और आज इन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी और अपने मुखालफिन को यहाँ पर जो है टफ टाइम दूंगी और होपफुल 8 फरवरी को पता चलेगा कि मैडम के साथ कितनी आवाम है और मैडम के कामों को उनको कितना वो जो है क्रेडिट मिलता है। फैसलाबाद के हल्का NA 103 में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों का शिकवा है 2018 में इलेक्शन जीतने वाले रहनुमा खुर्रम शहजाद ने वोट लेकर जो वादे किए वो पूरे ना हुए, जिसकी वजह से इलाके मसाइलिस्तान है। पीने का साफ पानी मैसर नहीं, स्कूल कॉलेज की अपग्रेडेशन ना हुई। मजीद शहरी क्या कहते हैं जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अभी हम NA 103 हल्का में मौजूद हैं। ये गुलाम अहमदाबाद, इसके अलावा मुख्तलिफ जो यहाँ पे इलाके आते हैं वो इस हल्का में शामिल हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी अकरम अंसारी साबिक MNA और साबिक MNA खुर्रम शहजाद के दरमियान मुकाबला है। इसी तरह कई आज़ाद उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबल हैं। 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर खुर्रम शहजाद इलेक्शन जीते थे। तो यहाँ पर हमने शहरियों से बात भी की, मज़ीद उनसे बात करेंगे भी। हमने मसाइल भी देखे। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो अबतर है, इसी तरह सड़कें जो हैं टूटी हुई हैं।
یہ جو نالا سیوریج کا جا رہا ہے یہ بند پڑا ہے، معمولی بارش ہو جائے تو یہاں پر پانی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے یہاں کے مسائل بھی جانیں گے۔ آپ کے علاقوں کے مسائل کیا ہیں سیوریج کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے؟ سر مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ اب اس روڈ پہ جب بھی بارش پڑتی ہے نا تو پانی یہاں سے ختم نہیں ہوتا۔ سیکنڈ یہاں پہ ابھی موسم دیکھ لیں ٹھنڈا ہے، بجلی نہیں آ رہی، ابھی میں گھر سے نکلا ہوں لائٹ آف ہے۔ اور تھرڈ گیس تو ویسے ہی ملک میں نہیں ہے، اور بل انہوں نے کر دیے 5 گنا زیادہ۔ تو یہ پرابلم تو آپ سے جو ووٹ مانگنے آئیں گے ہر بار آتے تو ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے مسائل وہ حل کیوں نہیں کرتے؟ سر جی جو آتے ہیں نا وہ ابھی جس گھر میں فوتگی ہوگی نا تو وہاں پہ سب آئیں گے۔ یہ الیکشن کے دنوں میں آتے ہیں، اس کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اس بار سوچیں گے کہ ووٹ کیسے دیں؟ اس بار سوچیں گے، سوچ تو ہر مرتبہ ہم ہیں، تو اس مرتبہ ووٹ دیں گے ہم کہتے ہیں نمبر 804 کو۔ دیکھیں جی، لوگ کہہ رہے ہیں اس بار سوچ سمجھ کے ووٹ دیں گے اور دیکھیں گے کہ جو بندہ ان کے، جو بھی لیڈر ان کے کام کرے گا اس کو ووٹ دیں گے۔ میرے ساتھ اور شہری بھی ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ علاقے کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ غلام محمد آباد کا علاقہ کافی بڑا علاقہ ہے، اس میں کئی آبادیاں آ جاتی ہیں، کئی علاقے آ جاتے ہیں، وہاں پر پاور لومز فیکٹریاں ہیں، مزدوروں کے مسائل ہیں۔ ایک اور شہری میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے گا آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں، سڑکیں کیا بنی ہیں، اس سولنگ نالیاں آپ کی ٹھیک ہوئی ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو، اور جہاں تک مسائل کی بات ہے تو مسائل تو بہت زیادہ خراب ہیں یہاں کے۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکیں وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اور خاص کر جو ہماری بائک پہ جاتے ہیں کوئی، یا کوئی اور کسی بھی اپنی سواری پہ جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے اس جگہ پہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے اور پانی گندا ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جو لوگ وضو میں ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا ہمارے جو محکمے ہیں، جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں اس ایریے کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یار یہ مسائل جو ہیں ہمارے عوام کے مسائل، ان پہ تھوڑی سی غور و فکر۔ ماضی میں جو لوگ یہاں سے جیت کے گئے الیکشن، انہوں نے آپ کے کام کیے یا نہیں کیے؟ آپ کے سکول اپ گریڈ ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو صحت کے حوالے سے سہولیات ملی یا نہیں ملی؟ بیسیکلی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں پرسنٹیج میں سمجھتا ہوں 10-15% ہے۔ اب جس طرح دعویٰ کسی بھی 100% کا ہو کسی بھی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ پرسنٹیج صرف اونلی 10-15% ہے۔ اس میں سکولز ہیں یا کچھ اور بھی ادارے ہیں، اور صحت کے حوالے سے یہاں پہ جنرل ہاسپٹل ہے، لیکن کچھ چیزیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جو ہے نیگیٹو ملتی ہیں۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہر بار جو ہے پارلیمنٹیرینز ووٹ لے جاتے ہیں، سیٹ جیت جاتے ہیں، لیکن ان کے کام نہیں کرتے۔ کام صرف اس علاقے میں NA 103 میں گزشتہ 2018 کے الیکشن کے بعد 10 سے 15% ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تمام علاقہ مسائلستان بنا ہوا ہے۔ الیکشن 2024 میں جہاں مختلف پارٹیوں سے مرد امیدوار میدان میں ہیں، وہیں خواتین امیدوار بھی میدان میں آ چکی ہیں۔ بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ 24 میں جہاں مرد حضرات بھرپور انداز میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہیں سندھ میں خواتین بھی جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا حلقہ PS-24 سکھر شہر سے آزاد امیدوار صبا بلقیس بھٹی جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ان سے۔ جتنی بڑی بھی طاقتیں ہیں، مگر سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ووٹ کی ہے، اور میں عوام کے پاس جاؤں گی۔ عوام کی جو طاقت ہے نہ وہ پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، نہ وہ بکتی ہے۔ تو میرا مقصد ہے کہ 18 سال سے جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا۔ میں آئی ہوں، میں سکھر کی بیٹی ہوں، میں سکھر کے لوگوں کے پاس جاؤں گی، اور میں خاتون ہوں۔ میں خاتون ہونے کے ناطے گھر گھر مہم چلاؤں گی، اور ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ کامیاب ہو کر آؤں گی۔ ووٹ کی طاقت سے کامیاب ہو کر آئیں گی، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو طاقت ہے وہ اصل جو عوام جو ہیں ان کے ووٹوں کی طاقت ہے، پیسے کی طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ صبا بلقیس بھٹی جو ہے اس عزم کے ساتھ میدان میں آئی ہیں کہ وہ گھر گھر جائیں گی، لوگوں کو بتائیں گی، ووٹر جو ہیں ان کی طاقت سے وہ اس میدان میں جیتنا چاہتی ہیں۔ جی، قطر چیریٹی اور الشفا آئی اسپتال کی جانب سے ضلعی صدر اسپتال مظفر گڑھ میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کو مفت آپریشن، فری لیزر اور ادویات فراہم کی گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں مظفر گڑھ سے راؤ کامران کی رپورٹ۔ قطر حکومت کے تعاون سے چلنے والی فلاحی تنظیم قطر چیریٹی اور الشفا ہسپتال کی جانب سے ضلعی صدر اسپتال میں 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفید موتیے کے مریضوں کو مفت آپریشن کی سہولت فراہم کی گئی۔ میرے والد صاحب کا موتیے کا مسئلہ تھا، اور یہ قطر والوں نے فری کیمپ لگایا تھا، ہم یہاں آئے ہیں
ऑपरेशन भी हो गया है कामयाबी से और अच्छी रिस्पेक्ट की इन्होंने। 2 रोजा फ्री आई कैंप में आने वाले मरीजों को फौरी चेकअप, सर्जरी, मुफ्त लेजर की फरहामी और अद्वियात की मुफ्त फरहामी की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 130 मोतिये के मुफ्त ऑपरेशन के लिए हमने कैंप का इनेकाद किया हुआ है। इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट लेंस की फरहामी, अदवायात, नज़र की ऐनकें और धूप के चश्मे जो है वो हम लोगों को फराहम करेंगे। फ्री आई कैंप में सफेद मोतिये के मरीजों के लेजर के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी से मुफ्त ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। जिले सदर अस्पताल में कतर चैरिटी और अल शिफा अस्पताल के ताउन से जारी फ्री आई कैंप बिलाशुबा अच्छा इकदाम है, जिससे आंखों के अमराज में मुब्तला गरीब शहरियों को मुफ्त इलाज की बेहतरीन सहूलत मैसर आई। जरूरत इस अमर की है कि इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स के इनेकाद का सिलसिला जारी रखा जाए। फैसलाबाद में सर्दी का मजा दोबाला करने के लिए शहरी गर्मा गर्म गाजर के हलवे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लजीज गाजर के हलवे पर देखते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। मौसम सरमा की लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर गाजर के हलवे की मांग बढ़ गई। शहरी स्वीट शॉप्स के बाहर बने पॉइंट्स पर गाजर के हलवे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खोया मज़ेदार है, देसी घ्यो दा हर चीज़ जी है ना वो अपनी मिसाल आप है। सर्दी खत्म हो जाती बिल्कुल। मैं बिला ना का जाना और ना से भी लेके जाना। गाजर, खालिस दूध, क्रीम से तैयार करदा गाजर का हलवा इतना लजीज होता है कि कोई खाए बगैर नहीं रह सकता। रंग बरंग रसगुल्ले और खुश्क मेवा जात इसकी अफादियत को मजीद बढ़ाते हैं। जी हम गाजर का हलवा तैयार करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फ्रेश खोया होता है, दूध होता है, सब्ज़ इलायची होती है, देसी घी होता है। जी सर्दी को ज़्यादा 50 रुपए, 100 रुपए की प्लेट और किलोग्राम के हिसाब से भी गाजर का हलवा दस्तयाब है। शहरी खुद भी खा रहे हैं और अहले खाना के लिए भी लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।